नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है हम सब भारतवासियों के लिए, इसलिए मैं अपने पूरे देशवासियों के साथ साथ फौजी भाइयों को भी दिल से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम मोमिन सर के बारे में बात करेंगे और सीमा हैदर के बच्चों के बारे में बात करेंगे कि उनके बच्चों का एडमिशन हुआ या नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर फिर से धमकियां दी जा रही हैं। अभी तक एक दूसरे को यूट्यूबर्स धमकी देते थे, लेकिन अब एक वकील को धमकी दे रहा है। मतलब कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक अवैध घुसपैठिया सीमा हैदर के लिए क्या है दोस्तों ऐसा सीमा हैदर में कि लोग इसके लिए आपस में ही कटे मरे जा रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि आप अपने भाइयों को ही इस तरह की खुली धमकी दे रहे हैं। मोमिन सर को कहा जाता है कि सीमा हैदर के गुंडों ने धमकी दी है। गुंडा मतलब शायद एपी सिंह जी के साथ का कोई वकील है, उनके अंडर में काम करता है, उसने धमकी दी है। आजकल मैं सोशल मीडिया पर थोड़ा कम एक्टिव हूँ, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि धमकी दी गई है। मैंने वो रिकॉर्डिंग भी सुनी है। मतलब इतना ज़्यादा गुंडागर्दी ऑन सोशल मीडिया, वो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, किस तरह उनको धमकी दी गई है, कहाँ तक ये सही है। तो दोस्तों, संगठित होने का समय है। मोमिन सर को अकेले मत पड़ने दीजिए, क्योंकि उनको खतरा भी है सीमा हैदर के गुंडों से। जैसा कि अब खुली धमकियां मिलने लगी हैं, इन लोगों को ये लग गया है, पता चल गया है कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को सौंप दिए जाएंगे और बहुत जल्दी ही। इस व्यक्ति ने मोमिन सर को धमकी दिया है कि सोशल मीडिया पर कोई बात ना करे, कोर्ट में बात करे। क्यों भाई, तुम्हारे घर की खेती है क्या? मोमिन सर ने तुम्हारी खेती जोत ली है क्या? क्यों नहीं करेंगे? जैसे मोमिन सर के लिए, हमारे लिए सीमा हैदर एक अवैध घुसपैठिया है, इलीगल तरीके से हमारे देश में आई है, हम सब आवाज़ उठा रहे हैं, उसी तरह आपके लिए भी तो सीमा हैदर वैसे ही होना चाहिए। क्यों आप सीमा हैदर का इतना पक्ष ले रहे हैं कि मरने मारने की बातें करने लगे हैं? एक पाकिस्तानी महिला जो हमारे दुश्मन मुल्क से आई है, आखिर उससे इतनी हमदर्दी क्यों है आप लोगों को कि आप अपने देशवासियों को ही धमकी देने पर तो उतारू हो गए हैं? मोमिन सर जैसे नेक दिल इंसान, जिन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान कुछ नहीं देखा, एक गरीब आदमी, गरीब बाप को देखा, उनके दर्द को समझा, इन लोगों को कहीं ना कहीं ये भी खलल है कि बिना पैसे के मोमिन सर केस लड़ रहे हैं, तो मोमिन सर की इज्जत में इजाफा हो रहा है। जो लोग भी सुन रहे हैं उनकी वाहवाही कर रहे हैं कि कितने नेक दिल इंसान हैं वो, कि एक पैसा गुलाम हैदर से नहीं लिया, बिना पैसा लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया है। तो सीमा हैदर का मकसद कहीं ना कहीं पूरा होते दिख रहा है। जो वो चाहती थी, यहाँ मार काट, लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुस्लिम सब कुछ, दोस्तों वही तो हो रहा है। ये बहुत गलत बात है कि कानून के रखवाले ही जब कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, तो आम जनता, जो ये गली गली रेप हो रहे हैं, इन जैसे लोगों की वजह से ही गली गली में गुंडे मवाली घूमते हैं और किसी संभ्रांत घर की महिला का निकलना दूभर करते हैं। और मतलब दुनिया भर के क्राइम ऐसे ही लोगों की धमकी की वजह से लोग करते हैं, क्योंकि अपराधियों को ये लगता है कि ये तो वकील, जिस तरह के ये वकील हैं, ये तो हमारा केस आराम से लड़ लेंगे। जब ये खुद ही गुंडागर्दी पर उतारू है वकील, तो फिर आम जनता क्यों ना गुंडागर्दी करे? मतलब कानून को खुली धमकी, कानून को खुली चेतावनी कि अगर सीमा हैदर के बच्चे पाकिस्तान गए तो मैं बार काउंसिल में हमारी लीगल टीम अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर देगी। मतलब इतनी हद तक गिर गए हो तुम लोग। बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है
क्या हो रहा है हमारे भारत में, हमारे भारतवासियों को क्या हो गया है। ये अवैध घुसपैठ या इलीगल महिला जो सोशल मीडिया पर गंद मचाए हुए हैं, जिसको कैमरे के सामने बैठना नहीं पता है कि कैमरे के सामने हम बैठे हैं, दुनिया वाले हमें देख रहे हैं, तो हम सलीके से, सभ्यता से, शिष्टाचार हम दिखाएं और कायदे से बैठें। कौन सी महिलाएं अपने पति के साथ सोशल मीडिया पर नहीं आती? क्या इसकी तरह कोई हरकतें करती हैं? कभी ये चुमा चाटी करती है, कभी गाल काटती है, कभी गले में गलबैयाँ डालती है। मतलब क्या कोई इसके वीडियो या इसकी लाइव परिवार के बीच बैठकर देख सकता है? ऊपर से इसी महिला के लिए मोमिन सर को खुली धमकी दी जा रही है कि सोशल मीडिया पर आना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे चिथड़े उड़ा देंगे। भाई ये कैसे कानून के रखवाले हैं? दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक बात और चल रही है कि जिस तरह ये सीमा हैदर कहती है कि इसके बच्चों का एडमिशन हो गया है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो कभी ये दिखाती नहीं है। लोगों का कहना है कि इसके बच्चों का एडमिशन कहीं नहीं हुआ है। मुझे भी लगता है एडमिशन इसका कहीं नहीं हुआ है। मतलब इसके बच्चों का हो सकता है कहीं किसी छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में इसने सिर्फ परमिशन लेकर वहाँ अपने बच्चों को बिठाला होगा और चोरी चुपके बच्चे वहाँ जाते होंगे। बात लीक नहीं हो रही है कि इस स्कूल में जाते हैं, क्योंकि रबूपुरा पूरा लगभग इसके सपोर्ट में है, क्योंकि इसने कहा था कि रबूपुरा वालों को इसने रोटी दी है। अरे शर्म करो रबूपुरा वालों, इसके आने से पहले तुम लोग भूखे मरते थे क्या? इसका कहना है इसने 200 चैनल बनाकर रबूपुरा वालों को दिया है और ये उनका काम भी देखती है, काम भी करती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बच्चों का एडमिशन हुआ है। हो सकता है। और हाँ, मैंने ये भी सुना था, कोई कह रहा था सोशल मीडिया पर कि सरकारी स्कूल में बच्चे जाते होंगे, तो सरकारी स्कूल तो बिल्कुल लेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं लेगा। बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें लगती है, कितनी प्रॉब्लम होती है बच्चों का एडमिशन कराने में। इसके बच्चों का एडमिशन कैसे हो जाएगा? हाँ, वो अलग बात है, कोई छोटा मोटा रबूपुरा का स्कूल हो और एपी सिंह के दबाव में आकर बच्चों को वहाँ परमिशन दे दिया गया होगा बिना एडमिशन कराए कि बच्चे आए जाए पढ़ ले। ये फीस भी पे करते होंगे, क्योंकि छोटे मोटे जो ये पब्लिक स्कूल खुले हैं इनको पैसे का लालच होता है और ये इस तरह के काम कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ हो सकता है कि बच्चे इसी तरह जाते हो किसी स्कूल में परमिशन लेकर पढ़ते हों। बाकी इसके बच्चों का एडमिशन कहीं नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। अच्छे स्कूल इसके बच्चों को ले ही नहीं सकते। कौन अपना स्कूल बंद करवाना चाहेगा? हर इंसान जान रहा है कि अगर थोड़ी सी बात लीक हो गई तो उसका फिर बंटाधार हो जाएगा उसके स्कूल का। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी आज विडंबना है कि हमारे देश में कुछ लोग जो गद्दार हैं, गद्दारी करते हैं, इसी तरह देश का माहौल ख़राब करते हैं। कोई अगर अच्छा काम करता है, अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ता है, तो पीछे से उसकी टांग खींचने के लिए बहुत सारे लोग हो जाते हैं। जिस तरह इस सीमा हैदर के ये जो गुर्गे हैं, जो पालतू गुंडे हैं, मैं तो पालतू गुंडे कहूँगी, क्योंकि अगर ये वकील होते तो भाई इस तरह की धमकी मत नहीं देते मोमिन सर को, क्योंकि इनको कानून का पता होता है वकीलों को। तो फिर ये इस तरह की धमकी क्यों दे रहे हैं? मोमिन सर ने कहा था कि एपी सिंह जी ने जो गलत फ्लैग अपने हाथ में पकड़ा था, उल्टा पकड़ा था, ये ऑन सोशल मीडिया माफ़ी मांगे, नहीं तो इनके ऊपर केस करेंगे। देखते हैं मोमिन सर आखिर क्या करते हैं। मोमिन सर के ऊपर भी बहुत प्रेशर है इस केस को लेकर। अब इन लोगों को क्या लगा है, सीमा हैदर के जो सपोर्टर हैं, जो लोग चाहते हैं कि सीमा हैदर भारत से ना जाए, सीमा हैदर जेल ना जाए, इनकी आंखों के सामने रहे, इसी तरह की गंद फैलाते रहेंगे, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो दोस्तों, मोमिन सर का सपोर्ट कीजिए, इंसानियत की लड़ाई में शरीक होइए और मोमिन सर को हिम्मत दीजिए, क्योंकि उनके ऊपर इस केस का बहुत प्रेशर है और वो
जाहिर सी बात है केवल यही एक केस नहीं है, उनके पास और भी केस होंगे। तो हम सबको चाहिए कि उनकी हिम्मत बढ़ाएं, और हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि सीमा हैदर भारत में रहे, सीमा के बच्चे भारत में रहे, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर भारत में बिल्कुल भी नहीं है। कोई कितना भी कह ले कि बच्चों का फ्यूचर भारत में है, बच्चे जहां पैदा हुए पले बढ़े उनका फ्यूचर उसी देश में है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। एक बार फिर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमें अपने फौजी भाइयों का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर रहकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, इसलिए मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम सब अपने देश में सुरक्षित तरीके से रह पाते हैं। अभी देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ है, कितने सारे लोग बॉर्डर पर आ गए हैं, परेशान हैं हिंदू वहाँ के, और हमारी सेना वहाँ पर डटी हुई है, जल थल दोनों सेनाएं। लेकिन हम बाहर के दुश्मन से तो निपट सकते हैं, लेकिन हमारे देश में जो गद्दार, हमारे जो इंसानियत के दुश्मन भरे पड़े हैं, उनसे निपटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। निपट तो लिया जाता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए दोस्तों, ख्याल रखिए सभी लोग अपना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।